नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एशिया में फिर से उजाला हो, पूरे विश्व का मंगल पुनः हो। मित्रों, एशिया के सभी नागरिकों को अब पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि आखिरकार हम लोग क्यों इस अंधकार में जी रहे हैं। हम उजाले के प्रतीक रहे हैं, किंतु हमारे दीपक पर किसी ने फूंक मारकर उसे बुझा दिया है, उसकी लौ को। लेकिन अब लौ को पुनर्जागरण करने की ज़रूरत है, पुनर्प्रज्वलित करने की ज़रूरत है। इसे पुनर्प्रज्वलित कौन करेगा? इसे पुनर्प्रज्वलित सभी आम जन करेंगे। आप यह उम्मीद लगाते हैं कि एशिया को पुनर्प्रज्वलित करने के लिए किसी महान आत्मा, महापुरुष की ज़रूरत है, तो यह भी आपका भ्रम है। अब इसे पुनर्प्रज्वलित करने की आवश्यकता हम सभी को है। मित्रों, वैसे तो मैं जाति, संप्रदाय एवं लिंग से ऊपर उठकर बात करने की मेरी आदत रही है, किंतु यहाँ पर मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में यदि तमाम समस्याओं के मूल में जाया जाए तो शक्ति का एकेंद्रीकरण, या जिसे कह लीजिए आप केंद्रीकरण, केवल और केवल अमेरिका करना चाहता है। किंतु अब एशिया के लोगों को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एशिया में अनेक प्रकार की नाना संपदाएं विद्यमान हैं, प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से, जिससे कि हम पूरे विश्व का मंगल कर सकते हैं। बस हमें जाति, संप्रदाय और लिंग से ऊपर उठने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में अब हमें पुनर्चिंतन की आवश्यकता है, नए तरीके से विचार करने की आवश्यकता है कि अब हम किस तरीके से एशिया में सभी के दिलों में खुशी पैदा करें, सभी के दिलों में मंगल पैदा करें और इसके साथ साथ पूरे विश्व में हम मंगल करें। इसके लिए हमें अब क्या करना होएगा? हमें अब पुनर्विचार करना होएगा, वह भी जाति, संप्रदाय एवं लिंग से ऊपर उठ करके, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद से ऊपर उठ करके, तमाम क्षेत्रवाद की धारणा से ऊपर उठ करके, तभी हम पूरे विश्व का मंगल कर सकते हैं। अब यह हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, इन सब का दायित्व तो हमारे कंधे पर है कि जो छल करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, चाहे वह अपने बीच में हो या अपने से बाहर के बीच में हो, हमें अब सब लोगों को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के युग में हम कैसे पूरे विश्व का मंगल करें। मैं यह नहीं कहता हूँ कि अमेरिका गलत है,
बल्कि गलत कुछ भी नहीं है। जब हम विभिन्न क्षेत्र को, वहाँ की संपदा को मानव कल्याण की दृष्टि से न देखते हुए केवल दोहन की दृष्टि से देखते हैं, तो यहीं पर हमारी सबसे बड़ी चूक होती है। अगर हम प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग पूरे विश्व के लिए करें तो यह सबके लिए हितकर एवं मंगलकारी होएगा। मित्रों, अब हमें यह सबको मिलकर के समन्वय के साथ विचार करने की ज़रूरत है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा को किस प्रकार से उपयोग करें कि वह पूरी मानव जाति के उत्थान के साथ साथ में पूरी प्रकृति का उत्थान करे और हमारी धरती का उत्थान करे। हमें इस ओर अग्रसर होने की विशेष आवश्यकता है। इसमें चाहे मेरे क्षेत्र से हो या कोई अन्य क्षेत्र से हो, जो मंगल करने वाला व्यक्ति है उन्हें एक साथ आना चाहिए। वे चाहे किसी भी संप्रदाय, लिंग एवं जाति से हों, उन्हें इससे अब ऊपर उठने की विशेष ज़रूरत है। अब हमें पुनर्विचार करना होएगा पुनः कि हम सभी में किस प्रकार वैश्विक बंधुत्व, वैश्विक मैत्री, वैश्विक कल्याण को लेकर के हम अग्रसर होएं। तो मेरा मित्रों यहाँ कहना है कि किसी के भ्रम में ना आकर के अपनी संपदा का समुचित उपयोग करने के लिए हमें अपने ज्ञान का संवर्धन करना होएगा। यह ज्ञान केवल परलोक के सिद्धांत पर ना होकर के इहलोक पर आधारित होना चाहिए। जब हम क्या करेंगे, अपनी संपदा का समुचित उपयोग गणितीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर करेंगे, तभी हम उन्नति की ओर अग्रसर होएंगे। तभी समस्त मानव जाति में एक रूपता की स्थापना होएगी। वैसे समस्त मानव एक दूसरे से एक समान होते हुए भी वैयक्तिक भिन्नता के रूप में अलग अलग हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें स्वयं को अद्यतन करने की ज़रूरत है और यह हमें विश्व शांति के लिए करना होएगा, धरती की समृद्धि के लिए करना होएगा, मनुष्य के कल्याण के लिए करना होएगा, प्रकृति संवर्धन के लिए करना होएगा। मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।